मार नहीं सकते। उनके खानदानियों में, उनकी नस्ल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो जीडी बख्शी, आरएसएन सिंह और पुष्पिन सिंह को गोली मार दे। नहीं मार सकता। इसलिए माता हिंगला मां का जो मंदिर में दीप जल रहा है, वो 4 गरीब, 5 गरीब, 10 गरीब, 50 हिंदू जला रहे हैं, इसलिए राष्ट्र वहां भी जिंदा है। इसलिए देश के टूटने पर चिंता मत कीजिए, मुझे राष्ट्र के टूटने की चिंता हो रही है। इसलिए मैं सारा अपना डिस्कोर्स राष्ट्र पे रखता हूं। इसलिए माओ बहनों से अपील करता हूं, पूरी ताकत के साथ अपील करता हूं। जो युवा लड़कियां हैं उनसे अपील करता हूं, जो युवा लड़के हैं उनसे अपील करता हूं, अपने नैरेटिव को समझिए। आप कुछ अंग्रेजी की किताब पढ़ के, अमेरिका के कुछ बारे में सोच करके आपको लगता है दुनिया का सबसे आधुनिक देश अमेरिका है। आज के युवा बच्चे, लड़कियों से कहता हूं, दुनिया का सब काम कीजिए, लेकिन अपना नैरेटिव सच्चाई पे बनाइए। आज एक डायलॉग बहुत चलता है, युवा बच्चे बहुत कहते हैं, देखिए वुमेन लिबरेशन, यह शब्द बहुत सुना होगा हमने, वुमेन लिब, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, महिलाओं को कुछ भी करने। मैं कहता हूं सब कुछ करें, आजादी कब नहीं थी? हमारी संस्कृति में महिलाओं को जो आजादी थी वो अमेरिका 1000 साल तक नहीं सोच सकता, और उसका आपके सामने प्रमाण दे रहा हूं। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए, सब मानते हैं। अगर कोई युवा बैठा हो तो मेरी बात को कंट्राडिक्ट करे। अमेरिका में जो अभी चुनाव हुआ है, 244वां चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? अमेरिका को 244 साल आजाद हो गए। अमेरिका के अंदर वुमेन लिबरेशन की परिभाषा क्या है और हमारे यहां क्या है? वो हमें बता रहे हैं कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है। कपड़े उतार के महिलाओं को टेलीविजन पे बेचने को वुमेन लिबरेशन नहीं कहते। हमारे यहां, मैं इतिहास की बात नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे शायद, मैं इनके दौर की मिसाल देना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। हम 70 साल 72 साल आजाद हुए, हमको तथाकथित आजादी मिली है, झूठी आजादी मिली है, उस पर भी शिकायत नहीं है। हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, अशिक्षा है, सब कुछ मान लेता हूं, लेकिन शिक्षा में अशिक्षित हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी आस्थाएं, परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं, इसलिए डीएनए हमारा वो है। और उसकी जिंदा मिसाल यह है कि इस आजाद भारत में हमें वुमेन लिबरेशन का नोटिस देने वाले 244 साल के अंदर एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। 244 साल में वो कहते हैं वुमेन लिबरेशन की बात करेंगे। हमें तो 72 साल हुए हैं, हम तो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, माना, लेकिन हमारे देश में तो 16 साल प्रधानमंत्री रही एक महिला। उस महिला के विदेशी मेहमानों को चाय पिलाने वाले, बर्तनों को धोने वाली एक महिला रही राष्ट्रपति। हमारे देश में हम पे आरोप लगाने वाले, खासतौर से अपर कास्ट पे आरोप लगाने वाले, जो आपको यह कहकर के आपको हीन भावना पैदा करते हैं कि यहां ब्राह्मणों का सोच है, ठाकुरों की सोच है, आप ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पे हमसे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन भारत के अंदर 2 राष्ट्रपति KR नारायण और वर्तमान राष्ट्रपति दलित हैं। हमने सवाल पूछा कभी ये दलित हैं? और आगे बढ़िए, वुमेन लिबरेशन की दूसरी मिसाल दूं। 244 साल और 70 साल का मुकाबला करिए ना। सुप्रीम कोर्ट में जज मुसलमान, महिला मुसलमान, एक राज्य की महिला चीफ जस्टिस, और हिंदुस्तान में एक ब्राह्मणवादी पार्टी जिस पर यह आरोप लगता है कि यह ब्राह्मणवादी है, यह अपर कास्ट है। थोड़ी देर के लिए मान लो, यह आरोप मान लो, उस ब्राह्मणवादी अपर कास्ट पार्टी के समर्थन से भारत की धरती पर पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री बनी। कहां हैं आप? और जो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, हिंदू महिलाएं ऐसी हैं,
घूंघट में रहती हैं, फलाने में रहती हैं, ढिमाके में रहती हैं, और खुद काले डिब्बे में बंद रहती हैं, वो क्या होता है? और आगे चलिए, इस्लाम में औरत के बारे में यह फरमाया गया है कि अगर कोई क्राइम हो जाए, कहीं कोई गवाही देनी हो, तो एक मर्द की गवाही के लिए 2 औरतों की गवाही जरूरी है। इतनी यूनिटी और इतनी बराबरी है इस्लाम में। और हमें देखिए, इसी बीजेपी और इसी ठाकुर और ब्राह्मणवादी पार्टी पे यह लगा ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। पूरे 56 देशों में, इस्लामिक मुल्क में औरत हुकूमत नहीं कर सकती। यह हमारा पुरुषार्थ है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है। तुमने जमीन पर लाइन खींचकर कहा यह पाकिस्तान बन गया, यह बांग्लादेश बन गया। हमारी संस्कृति के कारण ही पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के बाद बेनजीर मुख्य प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश इस्लामिक होने के बाद 2 प्रधानमंत्री मुसलमान बनी। श्रीलंका में भंडार नायके बनी। और भारत में जो आपको बड़ा बताते हैं ना, इस्लाम इस्लाम कुरान हदीस दिन पर सर पे लेके घूमते हैं, उनको बताइए इसी देश की एक अपर कास्ट पार्टी जिस पे ये आरोप है, उसने भारत की धरती में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती एक औरत को मुख्यमंत्री बनाया। यह भी हमारे खाते में जाता है। आप कहते हैं वुमेन लिबरेशन, कौन सा लिबरेशन है भाई? दिल्ली के अंदर 5 पुलिस कमिश्नर महिलाएं हैं, कहां पे वुमेन लिबरेशन की बात होगी भाई? इसलिए अपने नैरेटिव को बदलें। 1970 की एक फिल्म की चर्चा रेफरेंस में आपको दे दूं। आप लोग जो पुराने लोग हैं, जिनके बाल कम हो गए हैं, 1970 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था घर। उसमें रेखा और विनोद मेहरा उसके हीरो हीरोइन थे। ये रेफरेंस के लिए दे रहा हूं कि मेरी युवा पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं, उन पे कुछ थोपना नहीं चाहता। वो आजाद है, जो दिल चाहे करें, उनको छूट होनी चाहिए। हमारे संस्कारों में कभी नहीं था। हमने सीता जी को कभी पर्दे में नहीं देखा। लेकिन यह गलत आरोप आप पे लगा और आपने मान लिया कि भारत में सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। सती प्रथा एक समय कालखंड में जो इस्लामिक वहशी इस देश में आए थे, जिन्होंने सोना लूटा, मंदिर लूटे, राज लूटा, उनकी निगाहों में जो वासना थी उससे बचने के लिए हिंदू औरतों ने घूंघट किया था। और जो नहीं कर पाई उन्होंने जौहर कर लिया अपने सम्मान को बचाने के लिए। वो एक कालखंड की घटना है। अगर सती प्रथा हमारे पंथ की, हिंदुत्व की कोई परिभाषा होती तो राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? भगवान राम की 3 माएं थी कि नहीं थी? कौन सती हुई? कहां सती हुई? यह धर्म का हिस्सा नहीं था। एक कालखंड में, उस दौर में, उन आक्रांताओं से बचने के लिए वो लोग सती हो गए। वो जानते थे कि हमारे बाद हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, और किया नहीं आपने। जामा मस्जिद, लाल किले के सामने मीना बाजार है, जाके देखिए। इतिहास की चीजें मिटी नहीं है, आपने पढ़ना और सोचना छोड़ दिया है। उसी मीना बाजार के अंदर हिंदू औरतों को नंगा करके उनकी बोली लगती थी। वो इतिहास वहीं लिखा हुआ है, ये पुष्पेन का इतिहास नहीं है। बोली लगती थी वहां उनकी। वो हमको बता रहे हैं, महिलाओं के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, हमारी हिंदू बच्चियों को ज्ञान दे रहे हैं, लिबरेशन बता रहे हैं। अपनी को तो नीचे से लेकर ऊपर तक ढक देंगे और हमसे कहेंगे कि अरे इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। अब पीस की डेफिनेशन क्या है और पीस की मीनिंग क्या है, ये मुझे नहीं पता। पूरी दुनिया में पीस नजर आ रही है, पीसेस में नजर आ रही है दुनिया। बोलना नहीं चाहता कोई, पड़ोस में है। इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो गई है, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह के बंदे चला रहे हैं। जिन महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को यह समझाया गया है कि इस्लाम में पीस है,
जरा 2-4 जाएं तो टिकट मुझसे ले लें अफगानिस्तान की। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन हम देखना नहीं चाहते।